दिल्ली के खजूरी इलाके में राजनीतिक पार्टी अमन समाज पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष एमडी नजीर साहब का दौरा हुआ। इस दौरान उन्होंने मीडिया कर्मियों से बातचीत करने के लिए एक प्रेस कॉन्फ्रेंस का आयोजन किया, जिसमें उन्होंने मीडिया कर्मियों से सवाल जवाब करते हुए केंद्र सरकार को जमकर निशाने पर लिया और कोरोना काल में भाजपा सरकार की तरफ से क्या क्या हंगामे हुए उस पर खुलकर चर्चा की। पेश है हमारे दिल्ली संवाददाता अब्दुल गफार अंसारी की यह खास रिपोर्ट। हम आज ये जानना चाहते हैं आपसे ये कोरोना जैसी बीमारी के बारे में कि आज सरकार क्या कर रही है इसके लिए। देखिए, सरकारें तो फेल हो चुकी हैं, भारत सरकार। हमें तो सबसे बड़ा दुख की ये बात है, चाहे मुस्लिम भाई हो हिंदू भाई है, आज गंगा में बिहार तक लाशें और जने कौन कौन से बोतलों तक उसमें लाशें जा रही हैं, जो संस्कार गंगा में उसमें करते हैं, तो आज वो लाशें कुत्ते और चील कौए खा रहे हैं। देखिए, किसी भी की मौत हो उसे बड़े बाइज्जत से तरीके से उसका दाह संस्कार होना चाहिए। ये सरकार करके रही, सरकार महामारी में फेल हो चुकी है। और हमें एक बात का और डर ये है कि उस महामारी से जब वहाँ वो क्या नाम है, वहाँ कुत्ते हैं, बिल्ली हैं या कोई भी जानवर खा रहे हैं या चील कौए खा रहे हैं, तो उससे क्या होगा, क्या नाम है, उनमें भी कोरोना फैल सकता है। और पानी में भी जिंदा रहता है कोरोना, 24 घंटे 36 दिन जो भी पानी में रहता है, तो उससे जो पानी हम लोग घरों में पी रहे, कितना भी फिल्टर कर लो, कोरोना वहाँ भी पहुँच सकता है। तो उसमें तो मछली वगैरह भी होती है, तो मछली जनता खाती है उसका भाई। ये तो कोरोना, देखिए गंगा का इस टाइम जो हिसाब है वो दयनीय है। बड़ा हिसाब खराब कर दिया भारत सरकार ने। यूपी सरकार के बस का नहीं है कुछ। योगी सरकार को इस्तीफा दे देना चाहिए और नरेंद्र मोदी को भी इस्तीफा देना चाहिए। इस्तीफे के तो बहुत लोग मांग कर रहे हैं, अभी तक ये आंख मूंद के सोए हुए हैं। देखिए, ये मैं मेरे कहूँगा ये रणुओं की सरकार है। रणुओं का मतलब समझते हो ना, कि जिसके आगे पीछे कोई नहीं है, ये उनकी सरकार है। परिवारवाद की सरकार नहीं। अगर परिवारवाद की सरकार होती तो इन्हें हर चीज़ का इल्म होता और जानकारी होती। इन्हें किसी चीज़ का इल्म नहीं है। इन्हें तो ये है कि बस हो रहा, हम जो कह रहे हैं वो ठीक है, वो और जो जनता करी वो गलत है। ये मोदी जी तो कह रहे हैं हम तो झोला लेके आए थे, फकीर आदमी है, झोला लेके चले जाएंगे। बिल्कुल सही बात है, फकीर आदमी है, झोला लेके चलेंगे, जनता को मरता छोड़ जाएंगे। जनता को तो बेहाल कर ही दिया। ना रोजगार है, ना पानी है, ना बिजली है, ना राशन है, ना काम है, ना कारोबार है, ना दवाइयाँ हैं, ना ऑक्सीजन है, ना शिक्षा स्वास्थ्य, सब फेल कर दिया इन्होंने। सिस्टम को चौपट कर दिया है। अब ये बताइए कि ये सरकार कहाँ तक विफल रह सकती है या सफलतापूर्वक रहेगी। ये राष्ट्रपति, मैं सबसे बड़ी बात कहता हूँ, हमारे देश के राष्ट्रपति जी को इस पे संज्ञान लेना चाहिए। ठीक है, भाजपा ने तुम्हें चुन के राष्ट्रपति बनाया, मगर भारत हित में काम कीजिए। भारत सबसे पहले, हम भारतीय हैं, भारत के लोग हैं, भारत के लिए काम करना चाहते हैं, इसलिए सबसे पहले आप भारत के लिए सोचिए। क्यों भारत की जनता मर रही है। सुप्रीम कोर्ट भी दखल अंदाजी करके, सुप्रीम कोर्ट भी बढ़िया कर रहा है। सुप्रीम कोर्ट बार बार चेतावनी दे रहा है, उसके बाद भी सरकारें सुन नहीं रही हैं। बताइए फिर जनता, ये सरकारें कौन किससे दुहाई करेगा, कहाँ जाएगा। अब ये दिल्ली में केजरीवाल की सरकार है, तमाम ऑक्सीजन की कमी है। इस कमी के कारण न जाने कितने लोग मर रहे हैं, उसके लिए क्या कहेंगे। देखिए, केजरीवाल सरकार एक फर्जी सरकार हकीकत में कहूँगा मैं इसे, क्योंकि कागजों में चलते। अभी हमने 2-3 दिन पहले एक फ़ोन किया था, इन्होंने कहा था कि मैंने हॉस्पिटल चालू कर दिया है। जब वहाँ इनके अखबार में से मैंने नंबर लेके फ़ोन किया, मैंने बेड की ज़रूरत किसी को थी, तो पता ये लगा वो अस्पताल ही चालू नहीं हुआ। ये फर्जी काम कर रही है दिल्ली सरकार। अरे भाई, जो चीज़ चालू है उसकी तो पुष्टि करोगे, अब बिना चालू कैसे पुष्टि कर दोगे। जनता परेशान हो रही है। अब देखिए, दिल्ली सरकार जो है अब ये कह रही वैक्सीन हमारे पास ख़त्म हो गई है। अरे वैक्सीन तो हर भारतवासी को चाहिए। और क्या नाम है, ये क्या है, केंद्र सरकार और दिल्ली सरकार आपस में तालमेल क्यों नहीं बनाते हैं। कितने लोग तो ये कहते हैं कि वैक्सीन लगवाने के बाद ही तबीयत ख़राब होती है। देखिए, ये तो साइंटिस्ट बताएंगे या जो डॉक्टर हैं वो बताएंगे। अब इस पर हम टिप्पणी करना नहीं चाहिए। मैं तो ये चाहता हूँ भारत से कोरोना दफ़ा हो, यहाँ से कोरोना से जो है ना भारत के लोगों को छुटकारा मिले। अब वो वैक्सीन से उसका इन्फेक्शन होता है या नहीं होता है, क्या होता है, तो जांच का विषय होता है। और ये सरकार का और ये साइंटिस्ट है जहाँ से ये बनाई गई है उन लोगों का विषय। हम ये कुछ लोग कह रहे हैं 5G की जो टेस्टिंग हो रही है उसकी वजह से ये कोरोना महामारी बीमारी आई हुई है, उसके लिए क्या कहेंगे आप। देखिए, 5G की वजह से क्या होता है, जो ऑक्सीजन की अचानक कमी पड़ी है 5G का ट्रायल की वजह से। मैं इस पे दावा पेश कर सकता हूँ, बिल्कुल सही है। कोरोना बीमारी तो चली रही। कोरोना बीमारी फैली है कुंभ के मेले से, उत्तर प्रदेश से।
उत्तर प्रदेश से और मोदी ने बंगाल में चुनाव से। भाई बताइए, पूरी दुनिया में इस लेवल पे आज कहीं भी कोरोना नहीं है जहाँ जो इंडिया में आज महामारी का रूप ले लिया है। देखिए दूसरा वो है फेस खाएंगे, और तीसरे में तो मैं कहूँ भगवान से दुआ, अल्लाह से दुआ ये करता हूँ ये भारत से बीमारी दफ़ा हो, यहाँ से ख़त्म हो, क्योंकि हिंदू मुस्लिम सब भाई भाई हैं। देखिए ये बीमारी किसी की जात पात धर्म और वो देख के नहीं आती, इसलिए मैं अल्लाह से यही दुआ करूँगा। देखिए अल्लाह अब 300 रोज़े लोगों ने रखे हैं, उसके सदक़े में है, हबीब के सदक़े में इस बीमारी को इंडिया से बाहर करे अल्लाह ताला, क्योंकि ये गरीब अमीर की बात नहीं है, लोग परेशान हैं और बहुत उससे जूझ रहे हैं। पता ये लगता है आज टेस्ट हुआ, अगले दिन वो ऊपर वाले को प्यारा हो गया, चला गया। देखिए ये भी दुखद घड़ी है, चाहे कोई मरता है दिल तो दुखता है, चाहे वो कोई भी जाति का हो, कोई समाज का हो, मगर दिल तो देखो इंसान मरा है तो दुखेगा। हॉस्पिटलों में तमाम लोग परेशान हाल हैं, कोई डॉक्टर वगैरह कोई नर्स वगैरह सुनने को तैयार नहीं है। इसका कारण क्या हो सकता है? देखिए डॉक्टर नर्स थक चुके हैं, मैं हकीकत बताऊं, इनके पास स्टाफ इतना नहीं है, इनकी पोल खुल गई है। अब देखिए आप भी इंसान हैं, आप पत्रकारिता करते हैं और रातों दिन आपको हम इसी काम में लगा दें, आप क्या करें, आपको भी तो आराम चाहिए। तो डॉक्टरों की उनकी कोई नहीं, बेचारे वो थके हुए हैं, जितना उनसे हो सकता है वो लोग सेवा कर रहे हैं जनता की, मगर राजनीतिक लोग नहीं सेवा कर रहे हैं। वो तो कम मकानों में अपने बिल्डिंगों में जो जहाँ है वो छुपे बैठे हैं। देखिए आम आदमी पार्टी दिल्ली में एक भी उसका मंत्री नेता बाहर नहीं दिखाई दे रहा, सिर्फ आपको जब भी दिखाई देंगे बस एक कैमरे के सामने और बात करते दिखाई देंगे, जनता में नहीं मिलेंगे आपको। फ़लस्तीन पे जो तमाम इतना परेशानियों का आलम है इसराइल ने किया हुआ है, इसके लिए क्या कहेंगे आप? देखिए मामला फ़लस्तीन का है, देखिए अल्लाह उन्हें रहम करे, उन पे करम करे। देखिए भाई ये इसमें भारत सरकार को साथ देना चाहिए वहाँ, क्योंकि वहाँ वाकई में गलत हो रहा है, जिसे एक तरीके से कहते हैं आतंकवाद, वो भी एक तरीके का आतंकवाद है। देखिए वहाँ पे वहाँ लोगों के साथ नाइंसाफ़ी हो रही है, उन पे जुल्म हो रहा है और उसके खिलाफ़ भारत सरकार को बोलना चाहिए ये क्या हो रहा है, क्योंकि जब भारत सरकार नहीं बोलती है तो हमें दुख होता है। अभी मस्जिद अक्सा में ज़बरदस्त तरीके से अटैक किया था इसराइल ने, उसके लिए देखिए इन सब का जवाब अल्लाह देगा उन्हें। अगर देखिए कोई हक पर है और बातिल है तो उसका जवाब अल्लाह ही देने वाला है। देखिए हमारी लोगों का काम है कोशिश करना, दुआएं करना जी। अब लास्ट सवाल ये है कि आगे सरकार चुनना चाहेगी पब्लिक भाजपा को या कि नहीं? देखिए भाजपा तो भागती हुई पार्टी है। भाजपा ने जब भी भाजपा ये इतिहास गवाह है, जब इनका नेता एक अटल बिहारी वाजपेयी ही नेता थे, बहुत बढ़िया थे, उनके बाद ये पार्टी जो है ना एक हसीए पर है, ये तानाशाही पर है। नरेंद्र मोदी आप क्या समझते हैं ये जनता ने या इनकी पार्टी ने ज़बरदस्ती खुद चुन के आए? अगर नरेंद्र मोदी को नहीं चुनते, नरेंद्र मोदी ने इन्हें धमकी दे दी थी कि अगर आप मुझे नहीं चुनोगे, नहीं प्रधानमंत्री पद का उम्मीदवार बनाओगे तो हम जो है ना पार्टी में बगावत कर देंगे। इसलिए मजबूरी में, क्योंकि आरएसएस का प्रभाव था, इसलिए इन्हें मजबूरी में प्रधानमंत्री बनाया गया। मैं तो ये कहता हूँ मोदी जी आपको 7 साल हो गए, बहुत हो गया, अब जनता को क्या नाम है सुकून से रहने दो। आप इस्तीफा दे के कहीं पहाड़ पे कहीं चले जाओ, तपस्या कर लो, राम नाम जप लो, उससे बढ़िया कुछ नहीं है। देखिए ये अमन समाज पार्टी के अध्यक्ष ने कितनी अच्छी बात कही है जनता के लिए, मोदी के लिए, इस भाजपा सरकार के लिए कि जनता तमाम दुखी है हर बात को लेकर के, जनता परेशान है। अब भाजपा सरकार कहाँ तक फेल होती है, पास होती है, आगे देखना क्या है।